नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो एक्शन। अगर आपके दिलों में इतना लोकतंत्र की भावना भरी पड़ी है, एक छोटा काम कर दीजिए। क्या? बताऊं बताऊं ये कांग्रेस वालों को सुनाऊं? आपकी अनुमति हो तो सुना दूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। एक बार, बहुत बार नहीं, एक बार 5 साल के लिए आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब बोल। बड़ा इतिहास रचा है कांग्रेस पार्टी में। गैर गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष वो बने हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपके अभी अगर दर्द हो रहा है तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, ले लूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा, दर्द ले लेते? हाँ, यहीं बैठे बैठे ले। मैं बुलाता हूँ भाई, कोई हो तो दर्द वाला आ जाना। अभी मजा आएगा ना। क्या दिक्कत है? बताया घुटने में दर्द है। दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है। बताएं कहाँ चल के बता। हाँ दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। हो रहा है। अब बता। दर्द अभी भी है। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। अब यहाँ पे आ जाओ, खड़े रहें। माइक पकड़ा दो इसको। बाबा माइक हाँ, पकड़ा जी, दो। जी, ये जी। पकड़ लो, अब बात करो बाबा से। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। अब बता। अब बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। साले का खोपड़ी तोड़। डॉक्टरों की जरूरत नहीं है दुनिया को, जरूरत है बाबा की। अरे भाइयों और बहनों सुनो, टीवी पर बहस देखते देखते अगर आपका भी दिमाग का दही हो जाता है तो घबराइए मत। यहाँ फरहान करेगा असली रिएक्शन का तड़का। स्वागत है आपका फरहान रिएक्शन पर, जहाँ बहस होंगी मज़ेदार और रिएक्शन होंगे एकदम धारदार। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट, लास्ट तक बने रहो। देने की आवास योजना है, उसकी वजह से मेरे घर पे मुझे अब छत मिल गई है। अच्छा। और मेरे जैसे 24 लाख लोग और हैं जिनको छत मिल गई और अब हम सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो वी फाउंड द लेडी हु इज हियर एंड वी आर हियर टू टॉक टू हर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैडम जी, ये फोटो आपकी है? हाँ। अच्छा, ये फोटो आपकी कब ली? तो हमको ये पता नहीं है कब ली है, समझे? ऐसे तो नहीं होता है। ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं। अरे देवा, ये घर रहने से हमें झोपड़ी में रहेंगे। आप ही लोग देखिए। ये गड़बड़ है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। राधे राधे गुरु जी। जी जी जी। आपके आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी तो पार्टी शुरू हुई। कथा सुनते हैं जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। ठीक है। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। राधे राधे गुरु जी। जी। आपका चरणों में मेरा नमन। जी गुरु जी। हाँ। हमारा जीवन में इतना दुख था ना गुरुजी, हम आपके चरणों में नमन। आप मेरे दाता हो गुरुजी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा हीरो आप हो। अच्छा। आपके कथा से मेरा जीवन डिप्रेशन में चला गया। क्या आप बीजेपी के समर्थन में आए हैं? हाँ। अच्छा, बीजेपी में आपको कौन पसंद है? गुड क्वेश्चन है। बीजेपी में कौन पसंद है? देंगे तो हम लोग वोट झाड़ुए छाप को। हाँ, शुरू से एट तक उसी को दिए हैं, उसी को देंगे। हाँ। लेकिन फिर बीजेपी का झंडा क्यों लिया है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये तो पकड़ा दिया तो आपका सामने में और तोड़े हो जाएंगे। अच्छा। अच्छा अच्छा, एक और बात बता दीजिए, तो ये झंडा कौन पकड़ाने आता है? अब इतना बात
वो चले गए चले गए। ये वो देख वो देख वो देख वो देख। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। ठीक है। अब देखो पहले से दर्द कम रहा है कि उतना है? देखो दर्द नहीं मालूम, दर्द मालूम नहीं दे रहा। भाग बहुत सारी आगे मत्था टेको जाओ। मार साले का खोपड़ी तोड़। सेठ जी वहाँ देखो। लवड़े ने भोज सेठ जी वहाँ देखो। सेंट्रल ग्रांट के तौर पर, क्या बोला तूने? सेंट्रल ग्रांट के तौर पर मस्त जोक मारा रे। 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, गोतरा के बाद। मैंने सोचा भाई जरा रियलिटी जाननी चाहिए। वो कैसे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। अच्छा। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता तो मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। गंजा, हीरोइन हीरोइन। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं घूम। मैं चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूमता हूँ। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। योग गुरु बाबा रामदेव। ट्रस्ट का मैं अय्यासी बाबा नहीं हूँ। खाओ माँ कसम। 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? मैंने कहा अब आगे से पूछेगा तो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो हमें लगता है हिंदुस्तान की जरूरत क्या है? ऐसा बाबा जिसकी गाड़ी इतनी लंबी है, जो घूमता है चार्टर्ड पे, जिसके पास इतना पैसा है कि वो टैक्स छुपाने के लिए अब उसने ट्रस्ट बना लिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। पुण्य पुरुषोत्तम जी, इतने गंभीर आरोप नहीं लगा रहे, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। वाजपेयी जी, हाँ आप देखो, अब एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो। अच्छा। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। बाबा रे बाबा रे बाबा, देवा देवा देवा, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अरे रुको जरा, सब्र करो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। जूम करो। क्या मायला? आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है, इसलिए बढ़ गया। मारम ना एक के फट में लगभग। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? ऐसा विचार उन्होंने रखा नहीं। सुन लीजिए कि आप ना बुलाया करें मुझे। ये भी पूरे देश देख रहा है कि मैं जानता हूँ कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया। अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? गुड क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। राजनीति में सबसे ज्यादा काम आते हैं कम पढ़े लिखे लोग। याद रखिएगा, अनपढ़ को नहीं। नेता जो होता है ना, नेता, राजनेता, वो अनपढ़ को नहीं देखता, कहता है समझेले कोई नहीं समझेगा। पढ़े लिखे लोगों से तो उसको एलर्जी है। अच्छा। उसको चाहिए कम पढ़ा लिखा, अनपढ़ नहीं चाहिए, कम पढ़ा लिखा। अब कम पढ़ा लिखा के व्हाट्सएप पे एक मैसेज जाएगा ना, तो सीधे उसको सही मान लेगा। बात तो सही है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए, मगर क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। वो कैसे?
बात तो सही है। कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। ऐसे तो नहीं होता है। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री उनको समझ ही नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। ये करेक्ट लड़का है इस घर में। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते। लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद राष्ट्र संत हैं, गांधी खानदान के सदस्य नहीं। अरे रुको जरा, सब्र करो। अब बोल तो सवाल जुम करो। झूठ है, हर बार एक नया झूठ बोलती है और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है, एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है ये। चलो मैं दिखाती हूँ क्या। वहाँ तो सिर्फ जो प्रधानमंत्री के साथ मीडिया मौजूद रहता है उसी में एक दो कैमरा यहाँ पर मौजूद है और हम लोग इस तरह से ये तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे। ये सड़क सामने का एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? खबरदार जो आपने इस भाषा का इस्तेमाल किया है। एक्टिंग है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहन जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गुजरात कनेक्ट है उस पर आंखें बंद कर लेने से वो कनेक्ट हल्का नहीं पड़ जाएगा। अच्छा देखिए अंजना जी, आपकी खुशी देखकर कोई ताज्जुब नहीं है। एक दिन आप भारत जोड़ो यात्रा में अगर चली जाए ना, तो आपको मुझे लगता है इससे डबल खुशी होगी। गजब बेइज्जती है। प्रधानमंत्री यहाँ से है, लोग देखने आएंगे। नहीं, सुन लीजिए, वक्त इम्तिहान लेता है और कई बार बात करना मुश्किल हो जाता। बस हवा निकल गई। बीजेपी के गृह मंत्री कौन है इस समय? मुझे नहीं पता, ऐसे घूम रहे हैं तो मजे ले रहे हैं। अरे यार मजे, आप मजा लेने के लिए आए हो, गृह मंत्री को आप नहीं जानते हो? बहुत सारी आगे कुछ नहीं बोले, आओ चलो घूम के आते हैं, बस घूमने के लिए बोला। हाँ बस, तो घूम के आने के लिए आए हो? ये तो कह रहे हिंदू राष्ट्र का कुछ बात हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ हो रहा, हमें नहीं पता था। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ पता नहीं है, आप किसलिए आए हो? आप किसलिए आए हो? जय श्री राम। अरे जय श्री राम। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोला तूने? ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। 2014 के बाद देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिले, जिनकी वजह से आज भारत विश्व गुरु बनने की दहलीज पर है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? हमारी विदेश नीति में हमने एशिया को खो दिया। हमारी विदेश नीति में हमने किसे खो दिया? ऐसे आज हमारे यहाँ कोई भी देश प्रॉपरली कहिए जो भारत के लिए एकदम बढ़िया से अलाइन होकर रहे, नहीं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। श्रीलंका जैसा देश आंख दिखा रहा है। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था, यहाँ तालिबान आ चुका है। चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, लाओस में बिजली घर ले चुका है, चाइना यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे बाकी सब में उतना। बस यहीं ख़त्म होती है। अब बारी है आपकी। नीचे कमेंट में बताइए आपको कौन सही लगा, तो लाइक ठोक दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार रिएक्शन में, तब तक के लिए सीधी बात। काम का है नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है। हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम लोग का कहाँ गया काम से? क्या बात है सर, क्या बात है सर। कनाडा से हमारा क्या हाल हो गया है? हमारा गणतंत्र दिवस का इनविटेशन अमेरिका ठुकरा दिया।